सबको नमस्ते। जीवन का लक्ष्य सत्य को जानना है, परंतु हम जो है सारा जीवन असत्य में ही बिता देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से हम असत्य से ही घिरे रहते हैं। सत्य क्योंकि सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में समाया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो वो अदृश्य है, और जो सर्वव्यापक होता है, सूक्ष्म होता है, कण कण में समाया हुआ अदृश्य है, तो वो पहले से ही हमें प्राप्त है। परंतु जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है, जो हमें मिली नहीं है, उसके लिए ही हम तलाश करते रहते हैं। यानी हम तलाश करेंगे ऐसी चीज़ को कि जो परिवर्तनशील है, जो बदलती रहती है। हम ऐसी चीज़ को खोज करेंगे, ऐसी चीज़ को तलाश करेंगे जिसमें कोई ठहराव नहीं है, बदलता रहता है, चलता रहता है, यानी असत्य है। और हम उसको सत्य मान करके ही बैठ जाते हैं कि सत्य की प्रतीति मात्र को ही हम सत्य मान बैठते हैं। परंतु हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो सत्य की प्रतीति में नहीं है, सत्य को ही स्वीकार करने में है। हमारी जो जीवन की यात्रा है वहाँ पर ये समाप्त होगी जहाँ हम सत्य को जान लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम सत्य की जगह असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं, और जो है असत्य के प्रति जो है जागरूक रहते हैं, सत्य के प्रति सोए रहते हैं। इसी प्रसंग में गीता का एक श्लोक आता है जिसमें इस तरह की जो स्थिति होती है हमारी, उसको प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पर क्या कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यह क्या कहा गया है कि दो तरह के लोग हैं, कि जो सांसारिक लोग हैं वो जब सोते हैं उस समय जो संयमी लोग हैं वो जागते हैं, और जिस समय सांसारिक लोग सो जाते हैं, नहीं सांसारिक लोग जागते हैं, उस समय जो है संयमी लोग सो जाते हैं। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि दिन में हम जागते हैं और जो है वो दिन में सोते हैं, और दिन रात को हम सोते हैं, वो दिन में रात को जागते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया है, इसका हेतु ये है, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये दिया गया है कि जो व्यक्ति जागरूक हैं, सत्य को जानते हैं, वो क्या हैं, वो लोग हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, और जो सत्य के प्रति सोए हुए हैं वो जो है भौतिक क्षेत्र की बात हम यहाँ करते हैं। यानी जो भौतिक क्षेत्र में जागे हुए हैं, उस भौतिक क्षेत्र में जो संयमी लोग हैं वो सोए हुए हैं, और अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ योगी लोग, संयमी लोग जागे हुए हैं, वहाँ जो है ये सांसारिक लोग सोए हुए हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। इस गहरी निद्रा को तोड़ने के लिए ही हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, उत्तिष्ठत है, जागृत है, प्राप्य वरा निबोधत है, ये बात कही गई है। और हम क्या देखते हैं कि इस असत्य को सत्य को जानने के लिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है कि हम सत्य को जानें। जब जीवन का लक्ष्य सत्य को जानना है और हम अपने जीवन को असत्य में बिता रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ही होगा। तो बात क्या है कि हमारे पास जितने भी साधन दिए गए हैं, सारे के सारे, जैसे ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, जब से हम पैदा हुए हैं, इस संसार में, इस दुनिया में आए हैं, हम बाहर से ही जुड़े हुए हैं, बाहर से ही हमारा संबंध बना रहता है। बाहर के दृश्यमान जो जगत है, जो दिखाई देने वाली चीज़ है, पदार्थ हैं, उन्हीं को हम देखते रहते हैं। परंतु देर सवेर कुछ समय ऐसा ज़रूर आता है कि हम बाहर के इन दृश्यों से, इस चकाचौंध से, इन सारे विषयों से
अपने आप को विराम दे लेते हैं। और उनमें बड़े बड़े योगियों की, महात्माओं की, साधु संतों की हम बात करें तो उनको जो ये संसार है एक अवस्था में आकर के बिल्कुल निस्सार लगने लग जाता है और इस दृश्यमान संसार को वो ब्रह्मजाल समझने लग जाते हैं कि ये ब्रह्मजाल है। कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो महर्षि याज्ञवल्क्य की रही होगी जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से ये बात कही थी कि वो जंगल में जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और मैत्रेयी को क्या कह रही हैं उस समय कि अरे मैत्रेयी, आत्मा वाह अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, कि अरे मैत्रेयी तो इस दृश्यमान संसार को छोड़कर, इस ब्रह्मजाल, इस संसार के ब्रह्मजाल को छोड़कर आत्मा के दर्शन कर, जो वह आत्मा जो इस दृश्य संसार की तुलना में एकमात्र सत्य है, ये बात कही गई है। और ये जैसे इंद्रियों के विषय तो हैं ही बाहर के, तो बाहर का ही दिखाती है। कठोपनिषद में क्या कहा गया है कि प्राची खानी वै त्रिणत स्वयंभू, कि ईश्वर ने जो जितने भी ये पदार्थ बनाए हैं ये बाहर के बनाए, बाहर ही हम देखते रहते हैं। प्रांग पश्यति, कि मनुष्य जो है बाहर ही देखता रहता है। ना अंतरात्मन, कि बाहर के विषयों को देखते देखते हम अंदर जो आत्मा बैठी है उसको हम नहीं देख पाते। और ये कहा गया है कोई विरला ही पुरुष ऐसा होता है जो आवृत चक्षु हो, या ये बात कही गई है आवृत चक्षु की, आंख बंद करके आत्मानम ऐक्षत, कि उस आत्मा के दर्शन करता है। अब यहाँ ये बात कही गई है कि ये जो जितने भी हमारे साधन दिए गए, उपकरण दिए गए पदार्थ, ये बाहर के ही विषयों को दिखाते रहते हैं, बाहर के ही दृश्यों को दिखाते रहते हैं। लेकिन कोई विरला पुरुष ही ऐसा होता है जो अपने उस आत्मा को देख पाता है। अब आत्मा को कब देख पाता है? आवृत चक्षु, आंख बंद करके आत्मानम ऐक्षत, अपनी आत्मा को देख पाता है। अब जो है यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब तक हम संसार के पदार्थों को देखते रहेंगे हम उस सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। उस सत्य को, सत्ता को देखने के लिए हमें आंख बंद करनी पड़ेगी, अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। इन्हीं भावों को एक साधक ने अपनी लोक भाषा में बहुत सुंदर तरीके से पेश किया गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, कि जब तक हम बाहर के इन विषयों में, इन वासनाओं में, इन दृश्यों में, इन चकाचौंध में, इस इंद्रजाल में फंसे रहेंगे तब तक हम उस अंदर के सत्य को जान नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य उस सत्य को ही जानना है और उस सत्य को जानने के लिए ही हमें अपनी उन आँखों को बंद करना पड़ेगा और अंदर की उस यात्रा को शुरू करना पड़ेगा। तो ये कुछ विचार मैंने रखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।